Good morning dear students. Today we will continue chapter number 5. Okay, in chapter number 5 last video में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था. ओके, नाउ ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट a square can be thought of as a special rectangle. ओके, स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं? फर्स्ट रीज़न, बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल बट दोनों ऑपोजिट साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है. ओके, बट इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर हैविंग इक्वल लेंथ. ओके, इसीलिए स्क्वायर को हम रेक्टेंगल का स्पेशल केस बोल सकते हैं. नाउ सेकेंड, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम. रीज़न क्या आएगा? बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, यहाँ पे जो भी दिया है उसका ही लिखना है. लास्ट में क्या है? रेक्टेंगल. ओके, और वो किसका स्पेशल केस है? स्क्वायर का. स्क्वायर इज रेक्टेंगल स्पेशल केस. ओके, तो हमें स्क्वायर के लिए लिखना है इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ. ओके, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा? फॉर रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, थर्ड वन, अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस because all them have four sides having equal length. रोम्बस में जो है वो प्रॉपर्टी स्क्वायर में अप्लाई करनी है. ओके, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर. कैन यू आइडेंटिफाई the regular quadrilateral? तो a square is a regular quadrilateral. ओके, क्योंकि 4 लेंथ भी सेम है उसकी. ओके, साइड्स की एंड एंगल भी चारों सेम है, इसलिए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. ये इक्वेशन आपको MCQs में भी आ सकता है. ओके, ऐसे टाइप के. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.7 सेट ट्रू. ये तो हो गया एक्सरसाइज नंबर 5.7. ओके, नाउ नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स. नंबर ऑफ साइड्स 3, ट्राइंगल. ओके, ये इसकी फिगर है. 4 साइड्स हो तो पॉलीगॉन का नेम आएगा क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड्स हो तो पेंटागॉन. 6 साइड हो तो हेक्सागॉन. 8 साइड हो तो octagon. Okay, now exercise number 5.8. question number 1. Examine whether the following are polygon. If any one among them is not, say why. Okay, this is not polygon, this is polygon. Okay, first one, as it not a closed figure therefore it is not a polygon. Okay, क्लोज फिगर नहीं है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉट पॉलीगॉन. क्योंकि पॉलीगॉन के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल भी होना चाहिए एंड क्लोज कर्व भी होना चाहिए. नंबर बी के लिए कह सकते हैं इट इज़ अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट. ओके, third one, it is also not a polygon because it is a curved surface. Okay, it is not made by a line segment. Okay, fourth, इस तरह का शेप है. ओके, फोर्थ वन, it is not polygon because it is not only made by line segment, it has a curved surface also, that's why it is not polygon. Okay, नेम ईच पॉलीगॉन के नेम लिखते हैं. सिर्फ साइड्स काउंट करो. 1 2 3 एंड 4. 4 साइड्स हो तो क्या बोलते हैं हम?
क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है, पूरा कोष्टक टेबल, पूरा टेबल रिमेंबर रखना है। 3 साइड ट्राइंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 8 साइड ऑक्टागन। ओके, नंबर बी 3 साइड्स ट्राइंगल, 1 2 3 4 एंड 5 साइड पेंटागन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है तो हम उसको बोल सकते हैं ऑक्टागन। ओके, नाउ मेक 2 more example of each case। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ऐसे भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऐसे भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको 2 more एग्जाम्पल बनाने हैं। ओके, इसके लिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ रफ स्केच of a regular hexagon connecting any 3 of its vertices. Draw a triangle. Identify the type of the triangle you have drawn. You can see here, हमें बनाना है रेगुलर हेक्सागन। ओके, अ ट्राइंगल thus from by joining A, E and F। ओके, तो यहाँ पे 2 साइड्स क्या होगी, इक्वल, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो यहाँ पे AF इज इक्वल टू क्या होगा, FE। ओके, तो ये हो जाएगा आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ऑक्टागन। ओके, ऑक्टागन की रफ स्केच बनानी है। यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश। ओके, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ऑक्टागन। ओके, रेक्टेंगल भी हमें बनाना है। ऑक्टागन ड्रॉ कर दिया, ये भी रेगुलर ऑक्टागन है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। 4 वर्टाइसिस ज्वाइन कर दिए तो क्या होगा, C D G एंड H इज ए रेक्टेंगल। ओके, और ये 2 शेप होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेम्पेजियम। ओके, क्योंकि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल बट दिस वन इज नॉट पैरेलल, दैट्स वाई। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टाइसिस ऑफ द polygon and it is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. ABCD is the required pentagon and its diagonal are AD, AC, AB and BD. Okay, आपको सिर्फ पेंटागोनिक ड्रॉ करने हैं। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट देन जॉइन एनी 2 वर्टाइसिस ऑफ द polygon and it's not a side of the polygon. Draw rough sketch of the pentagon and draw its diagonal. ओके, तो आपको सिर्फ एक पेंटागन ही बनाना है इस तरह से। ओके, और इसके डायगोनल ड्रॉ कर देने हैं। ओके, ये तो आसानी है। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5.10, 3 डायमेंशनल शेप्स। यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन शेप दिए, 3 डायमेंशन। ओके, यानी 3D, जिसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ हो। ओके, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। द बॉल इज अ स्फीयर। आइसक्रीम इज अ फॉर्म ऑफ कॉर्न। ओके, दिस कैन इज अ सिलेंडर। ओके, दिस बॉक्स इज क्यूबॉइड। द प्लेइंग डाई इज द क्यूब। उसका शेप कैसा होता है, क्यूब। क्यूबॉइड एंड क्यूब में डिफरेंट इतना ही है कि क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों डिफरेंट साइज की होती है। ओके, एंड क्यूब में लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों इक्वल साइज की होती है, इसीलिए। ओके, दिस इज द शेप ऑफ पिरामिड। ओके, ट्राइंगल बेस है एंड पिरामिड की ऐसे माउंटेन जैसी सरफेस होगी। ओके, नेम एनी 5 थिंग्स विच
resemble a sphere, any 5 things resemble a cone. ओके, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्फीयर वाली चीज़ आपको दिखाई देती है आपके घर में, या कौन के शेप की कितनी चीज़ होती है, उसके 5 नेम आपको ढूंढने हैं. ओके, फाइंड आउट करने हैं. नाउ फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस. In case of many 3-dimensional shapes, we can distinctly identify their faces, edges and vertices. Okay. Now, each side of the cube is a flat surface, is called face. Okay. ये क्यूब है, यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस मैंने ब्लू डार्क की वो हो जाएंगे फेसिस. ओके, पिंक कलर की ड्रॉ कर रही हूँ वो होगी एजिस. ओके, येलो कलर की ड्रॉ कर रही हूँ वो हो गए वर्टाइसिस. ओके, पता चल गया फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस क्या है. ओके, नाउ a cuboid looks like rectangle box. It has 6 faces. Each face has 4 edges. Okay, each faces have 4 corners called vertices. Now, a cube is a cuboid whose edges are all of equal length. It has blank faces. Each face has blank edges and each face has blank vertices. It has टोटल फेसिस कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसिस. ओके, एक फेस इस तरह का है तो एजिस कितनी हुई 1 2 3 एंड 4. पूरी काउंट नहीं करनी है, एक फेसिस में ही कितनी एज है वो ही सिर्फ हमें फाइंड आउट करनी है. ईच फेस हैज़ ब्लैंक वर्टाइसिस 1 2 3 एंड 4. हर एक फेसिस के 4 वर्टाइसिस भी है. ओके, a triangular pyramid has a triangle as its base, is also known as a tetrahedron. Okay, faces, how many faces? Count करो 1 2 3 and 4 faces. Okay, edges कितनी है 1 2 3 4 5 and 6 edges and corner है 1 2 3 and 4. Okay, 4 corners या vertices भी आप कह सकते हो. ओके, इसी तरह से स्क्वायर पिरामिड, इसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए आपको फेसिस, एजिस एंड कॉर्नर्स फाइंड आउट करके आपकी जो बुक्स है टेक्स्ट बुक उसमें ही लिखना है. एक्सरसाइज नंबर 5.9, मैच दी फॉलोइंग. चलो ये करवाई देती हूँ. 4th नंबर, स्क्वायर पिरामिड फेसिस, हाउ मैनी फेसिस 1. एक स्क्वायर से ऊपर जाएगा एक फेसिस 2 3 4 एंड एक पीछे होगा 5 फेसिस. ओके, नाउ एजिस कितनी होगी काउंट 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 एजिस एंड कॉर्नर. स्क्वायर नीचे है तो 1 2 3 एंड 4 एंड ऊपर का 5. कॉर्नर्स बोलो या वर्टाइसिस बोलो, दोनों एक ही है. ओके, triangular prism looks like the shape of a kaleidoscope. It has triangle as its base. Okay, faces कितने हैं 1 2 3 4 and 5 faces. edges 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5, नीचे की 4. ओके, 1 2 3 4 5 और नीचे की 4, तो टोटल हो गई 9. कॉर्नर्स कितने नीचे के 4 स्क्वायर के 1 2 3 एंड 4, ऊपर के 2 5 एंड 6. ओके, हैविंग 6 कॉर्नर. मैच दी फॉलोइंग. कॉन शेप दिस 1, स्फीयर दिस 1, सिलेंडर दिस 1, क्यूबॉइड दिस 1, पिरामिड दिस 1. ओके, और प्रिज्म पूछे तो वो लुक्स लाइक दिस 1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शेप इज
योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का शेप कौन सा होगा? क्यूबॉइड. ओके. नाउ अ ब्रिक्स यानी कि जो हम घर बनाते हैं वो, उसका शेप भी कौन सा होगा? क्यूबॉइड. ओके. नाउ अ मैच बॉक्स का शेप कैसा होगा? क्यूबॉइड. अ रोड रोलर किस तरह का होगा? कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना रोड रोलर, जो रोड को फ्लैट सरफेस पे कन्वर्ट करता है. ओके. तो ये शेप कौन सा है? सिलेंड्रिकल. ओके. अ स्वीट लड्डू का शेप कैसा होता है? स्फीयर. ओके. नॉट अ सर्कल. स्फीयर और सर्कल दोनों में डिफरेंस है. सर्कल इज 2 डायमेंशन शेप एंड स्फीयर इज 3 डायमेंशन, यानी कि बॉल. ओके. आपने कागज़ पे जो ड्रॉ किया है वो एज ए सर्कल होगा, पर जो बॉल है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, वो सब स्फीयर है. ओके. वो 3 डायमेंशन है, इसलिए हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों हमें दिखाई देती है. ओके. इसीलिए इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप. ओके. तो आपको इस चैप्टर में ट्रायंगल के 3 पार्ट सीखे हमने. ओके. साइड के हिसाब से ट्रायंगल के 3 पार्ट्स है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. फिर साइड के हिसाब से तीनों साइड ट्रायंगल की डिफरेंट हो तो स्केलेन, 2 साइड सेम हो तो आइसोलेसिस ट्रायंगल, एंड तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो तो उसको हम बोलते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. 90 डिग्री से जो भी छोटे एंगल है, यानी कि 0 और 90 के बीच में, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. ओके. 90 डिग्री से 180 के बीच में जो भी एंगल आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एंड जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. ओके. फिर डिफरेंट शेप आपको देखने हैं, फेसिस, एजिस एंड कॉर्नर्स फाइंड आउट करनी है. ओके. ये चैप्टर में इतना करना है. टेक केयर, बाय बाय. यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है.